बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। हम लोग डॉक्टर एम तालपुर की बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को समझना है। इंट्रिंसिक इक्वेशन की कार्टेशियन फार्म किस टाइप की होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो कार्टेशियन फार्म होती है इंट्रिंसिक इक्वेशन की, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कोई हमारे पास कार्टेशियन फार्म दी हुई है, ठीक है, तो उसको इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लें। इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक इक्वेशन बच्चों होती क्या है, द लेंथ ऑफ द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख ले द रिलेशन ऑफ आर्क लेंथ क्या होती है बच्चों, आर्क लेंथ एस, ठीक है, एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो आर्क लेंथ और साई के बारे में होता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। कार्टेशियन फार्म इंट्रिंसिक इक्वेशन की किस टाइप की होती है, अगर हमारे पास यहाँ पे लिख लें कार्टेशियन फार्म ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन, अगर हमारे पास कार्टेशियन फार्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था कि dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास टेन साई के बराबर होता है, टेन साई, ये दूसरी इक्वेशन कोई हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ना, इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए उसको एस से ज़हर करते हैं, ठीक है। इसकी लिमिट होगी a से लेकर x तक 1 प्लस dy ओवर dx इसका होल का स्क्वायर, ठीक है, dx। जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था कि आर्क लेंथ इन कार्टेशियन फार्म, ठीक है, फार्मूला वही होता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने करना क्या होता है, ये हमारे पास अगर कोई इक्वेशन नंबर 3 है ना, तो इसमें हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 और 3 में जो हमारे पास x होता है ना, x, उसको अगर एलिमिनेट कर दें, उसको अगर ख़त्म कर दें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा ना, वो क्या आएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। बाय एलिमिनेटिंग क्या एलिमिनेट करेंगे, x फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसको और इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसमें x को ख़त्म कर दिया जाए, इसके अंदर अगर मतलब ये भी कोई इक्वेशन होगी, ये भी कोई इक्वेशन होगी, इसमें x शामिल होगा, अगर x को ख़त्म कर दें, उनको इस तरीके से सॉल्व करें कि x ख़त्म हो जाए, देन वी गेट इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास कार्टेशियन फार्म में इक्वेशन होगी ना, कार्टेशियन फार्म ऐसी फार्म होती है जिसमें हमारे पास x और y इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हमें पता है कि जो फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है टेन साई के बराबर। हम लोगों ने सबसे पहले उसकी फाइंड आउट करनी है आर्क लेंथ, क्या फाइंड आउट करनी है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आर्क लेंथ में के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके x के लिहाज से उसका स्क्वायर लेके 1 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम लिमिट अप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे,
तो उससे जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 को सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि उसमें x को एलिमिनेट कर दें, x को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो उससे जो रिज़ल्ट हमें हासिल होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और तो कोई भी हमारे पास मतलब दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, तो उसको इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 6.2। इसमें कहते हैं कि ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी y इज इक्वल टू c cos hx ओवर c टेकिंग वर्टेक्स 0c एज फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि इसमें x और y इन्वॉल्व हैं। c क्या होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। वो कहता है इसका क्या, इसमें से निकालें आप लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालें। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी आर्क लेंथ निकालेंगे। जिस तरह हम लोग ने 6.1 एक्सरसाइज सॉल्व की, उसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, उसी मेथड से मिलता जुलता मेथड हम लोग करके क्या निकालेंगे, हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन के निकालेंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन में जो हम लोग जिस तरह 6.1 एक्सरसाइज की थी, उसमें हम लोग क्या करते थे, सिमेट्री चेक करते थे, लेकिन सिमेट्री इसमें चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जस्ट हम लोग लिमिट और फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू हमारे पास c cos h x ओवर c। ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें। सबसे पहले आप लोग इसका लिखें फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का s इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल का स्क्वायर, यहाँ पे डी ऑफ एक्स। और इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट क्या लेंगे, इसमें 0 से लेकर x तक लिमिट लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास कोई कार्टेशियन फॉर्म आ जाए ना, तो लिमिट लिया करें 0 से x तक। अगर वो दे देता है, ठीक है, लिमिट दे देता है, तो फिर तो जो मर्ज़ी वो देगा वही लिखेंगे, लेकिन अगर ना दे तो 0 से x तक ले लिया करो। ठीक है, तो इसको आप लोग कोई 2 का नाम दे दें। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, cos h x ओवर c का डेरिवेटिव क्या होता है, sin h x ओवर c का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर c। c से c क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, इस फार्मूले के मुताबिक इसका स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एच एक्स ओवर सी। ठीक है, और इसका होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एच स्क्वायर एक्स ओवर सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि +1 भी ऐड हो रहा है, तो ये लिखेंगे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स ओवर सी। 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स ओवर सी किसके बराबर होता है, ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने फार्मूला लिखवाया था, कॉज एच स्क्वायर एक्स ओवर सी के बराबर होता है, कॉज एच स्क्वायर एक्स ओवर सी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको पुट कर दें आप लोग 2 में, तो आर्क लेंथ निकालें इसकी। तो s इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर x तक लिमिट सेकेंड स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा cos h स्क्वायर एक्स ओवर सी, को ऐसे भी लिख सकते हैं x ओवर सी। ठीक है, तो इसका होल का स्क्वायर और ये डी ऑफ एक्स, ये स्क्वायर इसे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास cos h एक्स ओवर सी। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर x तक। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर देंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगी, ये से कट जाएगा cos h एक्स ओवर सी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर x तक, और ये डी एफ एक्स। cos h एक्स ओवर सी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन h एक्स ओवर सी, और x ओवर सी का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, नीचे डिवाइड में डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर सी हो जाएगा, और 0 से लेकर x तक इसकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास किसके बराबर था, साइन h
एक्स ओवर सी के बराबर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें अप्लाई कर देंगे हम लोग, ये 1/c है, ये c उलट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन h x ओवर c माइनस साइन h 0/c, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, तो ये हो जाएगा हमारे पास c साइन h x ओवर c माइनस 0 हो जाएगा, साइन 0 होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा c साइन h x ओवर c। देखें अब हमने आर्क लेंथ निकाल ली है ना, अब ये बात गौर से समझना है, यहाँ तक तो जिस तरह हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज की थी सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व किया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने x को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, और इसमें साई फंक्शन भी लेकर आना है। तो हमें पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, सैन एच एक्स ओवर सी के बराबर, सैन एक्स एच ओवर सी के बराबर, ठीक है। देखें ये हमारे पास किसके बराबर है, एज डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर है, हमारे पास साइन एच एक्स ओवर सी। हमें पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, टेन साई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स ओवर सी। तो साइन एच एक्स ओवर सी की जगह पे अगर हम लोग ये वाला रिज़ल्ट पुट करें तो इसमें एक्स जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, पुट इन 3, तो s इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा c वैसे का वैसा, साइन एच एक्स ओवर सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, टेन साई पुट कर देंगे, टेन साई, तो ये हो जाएगा टेन साई, ठीक है। तो देखें इसमें x एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, x ख़त्म हो गया है, तो इसी को कहेंगे हम लोग विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इसका समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 किस्म के ऐसे क्वेश्चन हैं, एक ये वाला 1 हो गया, ठीक है, इसके अलावा एक 3 है और एक 4 है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उनमें से उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें देखें वो कहता है शो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ सेमी क्यूबिकल पैराबोला ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 टेकिंग कस्प एज फिक्स्ड पॉइंट इज 27 एस 8a इंटू सेकेंड की पावर 3 साई माइनस 1। तो हम लोगों ने इस फंक्शन में से क्या निकालना है, ये कोई सेमी क्यूबिकल पैराबोला है, ठीक है, इसमें से हम लोगों ने इंट्रिंसिक इक्वेशन का ये वाला रिजल्ट निकालना है। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन मैंने क्या कहा है कि द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन कहती है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन में से आर्क लेंथ निकालेंगे, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, साई की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आर्क लेंथ निकाल के, ठीक है, उसमें हमारे पास x इन्वॉल्व होगा, उसमें से हम लोग x को क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो फंक्शन को फिर किस में चेंज कर देंगे, साई की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ के लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक है, ये 1 है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला मैंने क्या कहा है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन में अगर लिमिट ना हो तो हम लोग आर्क लेंथ में क्या लिमिट लेते हैं, 0 से लेकर x तक 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इसका होल का स्क्वायर और ये डी ऑफ x, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ए कांस्टेंट y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3 का कितना होता है, 3x स्क्वायर। इसमें से निकाल लेंगे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 2ay आ जाएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर ओवर 2ay। फार्मूले के मुताबिक इसका क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, इसका क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर ले लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है,
फ्रॉम 1 में से वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की पावर 3 ओवर ए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये हो जाएगा वाई के ऊपर स्क्वायर रूट, एक्स की पावर 3 के ऊपर स्क्वायर रूट, ए के ऊपर भी स्क्वायर रूट। इसको लिख सकते हैं 1/3 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/3 और ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 और ये आ जाएगा ए की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ए की पावर 1/2। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी पावर कम है ऊपर माइनस हो जाएगी, 3x की पावर 2 माइनस 1/3 और ये 2a की पावर 1 माइनस 1/2। ठीक है, ये पावर डिक्रीज़ हो जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 to the 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5/2। ठीक है, पावर डिक्रीज़ होके कितनी रह जाएगी, ये इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 2, इसकी पावर कितनी है 1/3, तो 2 माइनस 1/3 इसका क्या ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है 2a और a की पावर में कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, ये देखें x की पावर कितनी है यहाँ पे, x की पावर 3 हो ना स्क्वायर रूट में, तो इसको लिखते हैं 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, तो ये पावर ऊपर डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा dy/dx। इसमें हम लोगों ने y को क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि हमें y फंक्शन का x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे थे, इस वजह से y इसमें राइट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए। तो अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो dy/dx इसका होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर रूट, इसका होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x/4a आ जाएगा, 9x और 4a। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे देख लें कि हमारे इसके साथ 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे एज 1 प्लस dy/dx इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा 9x/4a, 9x/4a आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a प्लस 9x डिवाइडेड बाय 4a आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 4a प्लस 9x डिवाइडेड बाय 4a। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy/dx। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 4a प्लस 9x डिवाइडेड बाय 4a और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 9x। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी, इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये 2 बाहर आ जाएगा, a के ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि 4 स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है 2 के, तो ये a अकेला था, इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं हम लोग 2 में, इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 0 से लेकर x तक लिमिट, इस सारे का रिज़ल्ट कितना आया हमारे पास 4a प्लस 9x, 4a प्लस 9x और डिवाइडेड बाय हमारे पास आया 2a स्क्वायर रूट और ये d ऑफ x। डिवाइड में हमारे पास जो 2a स्क्वायर रूट दिया हुआ है ये एक कांस्टेंट है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 9x और यहाँ पे dx और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक, और अब इसको x के लिहाज से क्या करना है हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों ये याद रखना कि इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर इस फंक्शन सारे का डेरिवेटिव लें तो 9 आएगा, तो इसमें 9 को मल्टीप्लाई भी कर देना, नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देना ये डिवाइड भी कर देना, मल्टीप्लाई भी कर देना। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2a स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/2a स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास ये 9 भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 9 भी दिया हुआ है,
0 से लेकर x तक इसकी लिमिट ये कितना है 4a प्लस 9x और ये 9 और ये d ऑफ x और इसकी पावर कितनी है स्क्वायर रूट की, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 ये dx। ये इंटीग्रेशन ये फार्मूला होता है फंक्शन उसकी पावर n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं फंक्शन उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड में भी एक ऐड करके प्लस कांस्टेंट c लगा देते थे, ठीक है। तो यही फार्मूला बन गया है। देखिए इस पावर को छोड़ के सारे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 to the 18 ओवर a स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा 4a प्लस 9x, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक, ठीक है, 0 से लेकर x तक। तो ये रिज़ल्ट dy/dx का याद रखना आप लोगों ने, dy/dx का क्या करना है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। वो रिज़ल्ट कितना था हमारे पास, dy/dx का जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास आया था 9x/4a, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसको आगे हम लोग मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है इज़ इक्वल टू 1/18 a स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा 4a प्लस 9x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये कितनी हो जाएगी 3/2 और लिमिट कितनी है 0 से लेकर x तक। तो 18a स्क्वायर रूट ये 3/2 है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, उलट हो जाएगी लिमिट। अब x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट, ठीक है। 4a प्लस 9x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 27, कितना हो जाएगा 27a स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस 9x 3/2 माइनस ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट कितना हो जाएगा, इसकी पावर भी कितनी थी हमारे पास, ये 3/2 थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4a और इसकी पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है। इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दें। अब देखें ये हमारे पास हम लोगों ने आर्क लेंथ निकाल ली, इसमें हम लोगों ने x को एलिमिनेट करना है, ये वाला 9x क्या करना है हम लोगों ने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लिखने फॉर 9x मतलब इसको ख़त्म करना है हम लोगों ने, x और इसके साथ जो कांस्टेंट होगा उसको भी ख़त्म करेंगे। तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि dy/dx हमारे पास कितना आया था 9x/4a आया था, ठीक है, 9x/4a। dy/dx किसके बराबर होता है tan psi के बराबर होता है, तो ये 9x/4a आ जाएगा, ठीक है, 9x/4a। तो इसमें अगर हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9x आ जाएगा, ठीक है, 9x आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dx हम लोगों ने जो प्रूफ करना है ना उसको आपको गौर करें। इसमें हमने प्रूव करना है कि सेकंड की पावर 3 psi माइनस 1, सेकंड की पावर 3 psi माइनस 1 मतलब इसके ऊपर क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, इसके ऊपर क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये dy/dx इसका होल का स्क्वायर हमारे पास कितना आया था 9x/4a आया था। dy/dx किसके बराबर होता है tan psi के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो tan स्क्वायर psi इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9x/4a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9x निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 4a tan स्क्वायर psi, इसको पुट कर देंगे किस में स्टेरिक में, इस रिज़ल्ट में पुट कर देंगे। इस रिज़ल्ट में जैसे पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते जाएं बच्चों, ये हमारे पास है आर्क लेंथ इज इक्वल टू 1/27 a स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा 4a प्लस 9x किसके इक्वल आया 9x इसके बराबर आया, कितना आया 4a tan स्क्वायर psi और इसकी पावर कितनी है 3/2 माइनस ये है 4a की पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है। इस सारे में से कॉमन क्या ले सकते हैं 4a कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 4a कॉमन ले सकते हैं।
तो ये आ जाएगा 1/27 ए स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें से 4a कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 4a और इसकी पावर कितनी है 3/2, बाकी रह जाएगा 1 + 10 स्क्वायर साई रह जाएगा, ठीक है। और -4a इसकी पावर कितनी है हमारे पास 4a की पावर 3/2, इस सारे में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसकी पावर कितनी है 3/2, ये भी कॉमन ले लें बाहर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा -1, ठीक है। तो ये पावर कितनी है 3/2। 1 + 10 स्क्वायर साई किसके बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर साई के बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर साई के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ 1/27 ए स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 4a की पावर कितनी 3/2, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर साई और इसकी पावर कितनी है 3/2 -1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 1/27 ए स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा 4a की पावर कितनी 3/2, ये आ जाएगा सेकेंड की पावर 3 साई -1। अब जो प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, देखें ये लिखा हुआ है, ये इसको रहने दें। s के साथ क्या दिया हुआ है 27, तो आप लोग क्या करें 27 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, तो ये आ जाएगा 27s, बाकी रह जाएगा 1/a, इसकी पावर कितनी होगी 1/2, 4 की पावर कितनी है 3/2 और 4 की पावर कितनी है 3/2, a की पावर कितनी है 3/2 और ये हो जाएगा सेकेंड की पावर 3 साई -1। तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग, इसकी पावर ऊपर डिक्रीज़ हो जाएगी, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये 3/2, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय a 3/2 पावर ये डिक्रीज़ हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा सेकेंड की पावर 3 साई -1। तो 2 की पावर 3 बाकी रह जाएगा, 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखें 3/2 -1/2, 3 -1/2, तो ये आ जाएगा 2/2, 2/2 1 के बराबर होता है, तो ये 8a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकेंड की पावर 3 साई -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसका रिज़ल्ट आ जाएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उसमें हमारे पास जस्ट फ़र्क क्या है, फ़र्क में हमारे पास ये है कि हमारे पास वहाँ पे जो लिमिट है ना, जो उसकी लिमिट दी हुई है ना, उसमें दे दिया उसने a0, मतलब लोअर लिमिट उसकी a होगी, अपर लिमिट x होगी, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हम लोग लिमिट लिखते थे 0 से लेकर x तक, तो उसने a दे दिया है तो लोअर लिमिट a होगी। बाकी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई थिंक ये आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म इंट्रिंसिक इक्वेशन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करके मुझे लाजमी बताना है कि हो गया या नहीं हुआ। तो फिर अगर फिर भी ना हो तो आप लोग मुझे बता देंगे, तो मैं इनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।